देखो तो विजिबल है 28। हाँ जी सर। यस सर सर। शायद से वेक्टर हरलीन कुछ बोल रही थी। बोल 28। हाँ पहला क्वेश्चन होगा। हमें गिवन है टू वेक्टर वेक्टर A इक्वल टू 5i प्लस 7j माइनस ऑफ 3k and B is equal to 2i plus of 2j minus of alpha k are mutually perpendicular to each other. What is the value of alpha? सबने नोट कर लिया? नो सर। सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा जूम कर दो। अच्छा दिख नहीं ना? तो थोड़ा सा ऊपर से दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा छोटा हो रहा है। ओके एक मिनट। अब देखो तो अब दिख रहा है? सर दिख तो रहा है सर, लेकिन हमने कैमरा टिल्ट कर दिया है। सर दिख रहा है, अब सही है सही है। सही है। फिर मूव कराना पड़ता है। अब दिख रहा है? यस सर। देव 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 सर दिख देव तो रहा है। यस सर, थोड़ा 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 सर अपने वैल्यू से रिपीट कर दो। अब देखो तो सर तो दिख रहा है। तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं मुझे करना पड़ता है। टू वेक्टर वेक्टर ए, पहले ए और बी की वैल्यू नोट कर लो। सर क्या नोट कर लिया? सर अल्फा हो गया। -8 आ रहा है? अल्फा इज -8। हाँ जी सर। अब देखो एक बार हम डिस्कस भी करते चलेंगे साथ साथ। हमें गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 28 इज 5i 7j -3k and vector b 2i 2j minus alpha k are mutually perpendicular. What is the value of alpha? हमें अल्फा कैलकुलेट। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें परपेंडिकुलर के लिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। आई डॉट ऑफ आई देखो 5i 7j माइनस ऑफ 3k डॉट ऑफ 2i 2j माइनस अल्फा k डॉट प्रोडक्ट 0। आई डॉट आई 10 j डॉट j 14 k डॉट k प्लस ऑफ 3 alpha is equal to 0 means 24 plus 3 alpha is 0 means alpha is minus of 8. Next question number। सर हमने इसे पूरा मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा सर वैसे? क्योंकि देखो सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट वाले का 0 होता है, तो हमें लिखने की जरूरत क्या है? अच्छा अच्छा। सर पेपर में ना दिखाए तो भी ठीक है चलेगा ना? नेक्स्ट। और सर इसमें हाँ जैसे क्यों नहीं, आराम से आई दौड़ेगा। सर इसमें आई स्क्वायर आएगा तो सर उसको फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं आई डॉट आई, आई स्क्वायर क्यों लिखोगे? आई डॉट आई 1 होता है। ओके सर। हाँ यस सर। तुम चले गए मैथ्स वाले में, मैथ्स से कॉम्प्लेक्स नंबर लगता है पढ़ रहे हो तुम। वो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 हमें गिवन है फोर्स is 7i plus of 6k are move on a rough plane with a velocity of 3i plus of 4k मीटर पर सेकेंड। फोर्स गिवन है न्यूटन में, हमें पावर चाहिए।
द पावर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। अगर पावर कैलकुलेट करना हो तो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड वेलोसिटी, बिकॉज पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। हो जाएगा? हाँ जी सर। आई डॉट आई कर लो, 7 3 जा 21, के डॉट के कर लो, 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 45 सर 45 आ रहा है। 45 आ रहा है ना? हाँ जी सर। यस सर। 24 7i प्लस अब 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 33। देवदीप, यस सर। सीबीएसई पीएमटी मेडिकल 2000, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ जी सर। देवदीप यस सर, दिख रहा है। देखो, मेडिकल वाले क्वेश्चन तो दिख गया तुम्हें। नो सर, मुझे बस वो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मॉड्यूलस लगा है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो समझने में, वो थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए सर पूछ रहा था। चलिए, हमें गिवन है इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस ऑफ b, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। क्वेश्चन नोट कर लिया? मॉडुलस ऑफ a प्लस b, क्वेश्चन नंबर 33 में मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b। अगर मॉडुलस है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, स्क्वायरिंग हटा दो दोनों साइड से, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसका मतलब 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। या इसका सेकंड मेथड भी मैं बता दूं। सर हमने सर फर्स्ट मेथड से अंडर रूट में क्यों लिखा सर, ये फिर हाँ, बता दो एक बार। मैग्नीट्यूड ही तो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही तो होता है, a प्लस b का रिजल्टेंट। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ही तो डेराइव किया था। हाँ सर, यस सर। a माइनस b का रिजल्टेंट तो माइनस आ जाएगा। ओके सर। सेकंड मेथड, अगर हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग करते हैं, a प्लस b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, a माइनस b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉडुलस हट जाएगा, याद रखना, a प्लस b इंटू a प्लस b, सेम a माइनस b डॉट a माइनस b। a डॉट b, पहले a को a डॉट a, a डॉट ऑफ b, फिर b डॉट ऑफ a, फिर b डॉट ऑफ b। a को a से, a डॉट ऑफ a,
माइनस ए डॉट ऑफ बी माइनस बी डॉट ऑफ माइनस माइनस प्लस बी डॉट ऑफ ए डॉट ए स्क्वायर ए डॉट बी कॉस थीटा बी डॉट ए बी कॉस थीटा बी डॉट बी इज बी एस सेम का डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर ए डॉट ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट ऑफ बी कॉस थीटा बी डॉट ऑफ ए बी कॉस थीटा बी डॉट ऑफ बी स्क्वायर। प्रज्ञा, तुम्हारे स्कूल में एग्जाम नहीं हुआ? हुआ था सर, लेकिन अभी तक सर ने इसके आंसर ही नहीं बताए। अच्छा, आंसर नहीं बताए या मार्क्स नहीं बताए? हाँ सॉरी, हाँ मतलब सर मार्क्स नहीं बताया, सॉरी सर। अच्छा, कौन? राजीव जैन? सर राजेश, तो मुझे उनके राजीव सरनेम जैन? नहीं पता। सर राजेश, राजेश चौधरी। अच्छा, तुम नया टीचर होगा। हाँ सर, अभी आया सर, टीचर है। राजीव जैन है वहाँ के एचओडी। और जहाँ तक मुझे पता है वो मैथ्स पढ़ाते हैं, मुझे उसके कौन? कुछ नहीं पता। सर राजीव सर, वो राजीव जैन तो फिजिक्स के हैं पढ़ाते हैं। एचओडी। अरे बुद्धू, वो फिजिक्स के एचओडी हैं। वो तो सर मैथ्स पढ़ाते हैं सर, ना, हमारे एक सेक्शन को। तो कोई दूसरा होगा फिर। हो सकता है। राजीव जैन फिजिक्स का हेड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रज्ञा के लिए एक क्वेश्चन। यहां तक सबको समझ में आ गया? सर हमने वो ए बी कॉस थीटा कैसे वो आया ए डॉट ऑफ बी क्या लिखोगे? ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा नहीं लिखेंगे? ये तो बुद्ध हो गए तुम। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा नहीं आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही लिखा था। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा। हेलो, यस सर। नहीं समझ में आया? यस सर, आगे सर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 मुझे देखना है कौन सॉल्व कर सकता है। देखो, इसमें पूछा है, गिवन है ए वेक्टर पी क्यू आर हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 5, 12 एंड 30 यूनिट एंड पी प्लस क्यू वेक्टर आर वेक्टर के इक्वल है। फाइंड द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। पहले तुम एंगल बिटवीन पी एंड क्यू कैलकुलेट करो, फिर क्यू एंड आर कैलकुलेट करो, फिर पी एंड आर कैलकुलेट करो, तीनों करके दिखाना है। इसमें जो पूछा है क्यू एन आर, तो पहले क्यू एन आर का ही तुम अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। आज तो 14 लोग हैं, कोई 14 मीन्स एक मैं इंक्लूडिंग हूँ, 13 लोग भी है। कौन कौन नहीं आया आज? एक अर्नब तो दोनों है फिर और कौन नहीं आया? सर अंसार नहीं आया शायद। अंसार नहीं आया? अच्छा, और सब है? एक लास्ट क्लास में नया बच्चा जो आया था शायद वो नहीं आया। कार्तिक, और कौन नहीं है?
देखो यहाँ जो है अटेंडेंस का ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कभी फिर चला गया कोई। अर्पिता, सर अर्पिता, हाँ बोलिए। सर cos inverse of 12/13 आ रहा है इसका आंसर। अरे वाह यार, तो तुम्हें अब पी एंड क्यू के बीच में एंगल निकालना है। ओके सर। मैं इसे डिस्कस करूं इस क्वेश्चन को। देव यस सर। सर ये जैसे हाँ करवाया सर, इसमें सर ये एंगल कैसे निकाला है सर, मुझे ये तो नहीं आया सर इन्होंने। किस में? सर ये जो बुक का मेथड है सर, इसमें एंगल नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो इसने Q और R के बीच में एंगल पूछा है। हमें इक्वेशन गिवन है P प्लस Q इज इक्वल टू R, ये गिवन है ना। जिसके बीच में एंगल निकालना है उसको एक साइड में रखो। तो अगर हमें Q और R के बीच में एंगल चाहिए तो हम लिखेंगे R माइनस ऑफ Q। यहां तक क्लियर है? यहां तक में किसी को डाउट है? हेलो, किसने पूछा था ये एंगल वाला? सर मैंने किसने पूछा? हाँ दिव्यम, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि एंगल पूछा है किसके बीच में? Q और R के बीच में। तो Q और R को एक साइड रख लो। तो Q को यहां से रिप्लेस कर दिया हमने, यहां रख दिया। अब तुम्हें क्या करना है, P का डॉट प्रोडक्ट निकालो, मीन्स P वेक्टर डॉट ऑफ P वेक्टर। तो हम ये भी लिख सकते हैं R माइनस Q वेक्टर डॉट ऑफ R माइनस Q वेक्टर। अगर हमने यहां डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां भी डॉट, P डॉट P, P स्क्वायर के इक्वल। अब R माइनस Q माइनस R माइनस अब Q, पहले R से दोनों को मल्टीप्लाई करो। R वेक्टर डॉट ऑफ R वेक्टर माइनस ऑफ R वेक्टर डॉट ऑफ Q। अब माइनस Q डॉट ऑफ R, माइनस माइनस प्लस Q डॉट ऑफ Q, मीन्स P स्क्वायर R डॉट ऑफ R स्क्वायर, Q डॉट ऑफ R मीन्स Q R कॉस्ट, सेम होगा Q R कॉस्ट प्लस P स्क्वायर माइनस ऑफ, हमें ये चाहिए कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा कर लें, P स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ऑफ Q स्क्वायर माइनस ऑफ 2QR कॉस थीटा। तो हमें थीटा चाहिए तो इसको लेफ्ट में लाओ, इसको राइट में ले जाओ। 2QR कॉस थीटा R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस ऑफ मीन्स कॉस थीटा इज। सर ये जो आपने cos थीटा वाला स्टेप लिखा है सर, ये वाले दोबारा बता दो सर यहाँ से। ये जो cos, हाँ सर ये। अच्छा हाँ। वेक्टर A डॉट ऑफ वेक्टर B क्या होता है? यही कार्तिक ने भी पूछा था। ए बी कॉस थीटा नहीं होता? यस सर। सेम R डॉट ऑफ Q, तो R Q कॉस थीटा। ओके सर। आगे समझ में?
तो कॉस थीटा क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू आर। देखो तो वैल्यू पुट करके, सर आर की वैल्यू गिवन है 13, बोलिए। आप सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको दूसरा भी आंसर बता दूंगी। अपॉन 2 इंटू क्यू इज 12 इंटू आर इज 30, ये आ जाएगा ये 12/30। अब हमें जो कैलकुलेट करना है पी एंड क्यू के बीच में एंगल निकाल लिया प्रज्ञा। हाँ जी सर, वो 90 डिग्री आ रहा है। पी और क्यू के बीच चेक करते हैं। हाँ जी। प्रज्ञा इंटेलिजेंट हो गई। किससे पढ़ती हो? देखो प्रज्ञा बोली नहीं, मैंने पूछा किससे पढ़ती हो? पी एंड क्यू के बीच में, पी एंड क्यू के बीच में अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना तो देखो फिर हम कैसे अप्लाई करेंगे। प्रज्ञा को 90 आया था मार्क्स, ये सॉरी आंसर 90 डिग्री। हाँ जी सर। देखते हैं चेक करके, उम्मीद तो लग रहा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 के इक्वल होगा अंडर रूट में। हाँ सर, वो इसलिए तो सर अगर हम में वो सर कट भी जाएंगे आपस में, तब भी आएगा 90 डिग्री। हाँ देखो आर हमें गिवन है पी प्लस अब क्यू, अगर हमें पी एंड क्यू के बीच जिसके बीच में एंगल लेना है उसको एक साइड में रखो, तो पी एंड क्यू के बीच में, तो पी एंड क्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में। हम ऐसा लेते हैं आर वेक्टर डॉट ऑफ आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू वेक्टर डॉट ऑफ पी प्लस ऑफ क्यू वेक्टर। आर डॉट आर आर स्क्वायर, पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू, पहले पी को पी से मल्टीप्लाई, पी क्यू के साथ पी डॉट ऑफ क्यू का पी के साथ क्यू डॉट ऑफ क्यू का क्यू के साथ क्यू डॉट ऑफ क्यू, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी क्यू कॉस थीटा प्लस ऑफ क्यू पी कॉस थीटा प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2pq कॉस थीटा, तो 2pq कॉस थीटा अगर हमें लेना है तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, तो कॉस थीटा इज आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये तो 0 होगा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90। अरे प्रज्ञा ने तो कमाल कर दिया सर। हम्म। सर हमने फिर सर वो वाला क्यों निकाला पीछे, cos थीटा इक्वल्स टू 12/13 क्यों निकाला हमने? नहीं, मैंने तो डिफरेंट केसेस क्वेश्चन में वही पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था तुम्हारा क्यू और आर के बीच में एंगल। ये 0 कैसे हुआ? आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। तुम देखो आर की वैल्यू 13 गिवन है, पी की वैल्यू 5 गिवन है, क्यू की वैल्यू 12 गिवन है, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर के इक्वल होगा। ये 13 स्क्वायर है, माइनस हो रहा है 0। सर तो ये वाले क्वेश्चन पी और क्यू के बीच निकाला एंगल, ये हमने पी एंड क्यू के बीच में, जिसके भी बीच का एंगल निकालना है उन दोनों को एक साइड में रखना है। पहले वाले में तुमने देखा था क्यू और आर के बीच में हमने एंगल निकाला ना, तो क्यू और आर को तुम देखो एक साइड में हमने रखा था, ये देखो तुम क्यू माइनस आर कर दिया, अब डॉट प्रोडक्ट लिया था। आगे समझ में? यस सर। अगर तुम्हें P और R के बीच में एंगल चाहिए तो P और R के बीच में, अगर P और R के बीच में एंगल निकालना है, कर रहे हो ट्राई? एक बार देख लो ना तो फ्लो बन जाएगा।
find the angle between P and R. हरलीन, हाँ जी सर। मैंने बोला है कि ग्रुप पर 2 वीडियो हमने डाला है, ये हाँ जी चैप्टर सर। 3 का है। ग्रुप पर 2 वीडियो हमने यूट्यूब वाले 2 वीडियो डाला है क्लास ग्रुप पर, ये चैप्टर 3 का है, समझ गए? हाँ जी सर। इसलिए जिसको भी रिवीजन करना है आप वीडियो को यूज कर सकते हो। हमारे स्कूल में जब मैं क्लास लेता हूँ ना तो बच्चे उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके। तो साथ में रिवीजन करते रहो, फटाफट हम क्लास में फिर रिवीजन जैसे जैसे चल रहा है वैसे करते रहेंगे। ये तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, इससे तुम नोट्स रेडी कर लो। हाँ जी सर ठीक है। सर क्या इसका आंसर cos इसको इनवर्स 5/13 है? 5/13 होना तो चाहिए। यस सर। चलो एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो चेक कर लेंगे। हमें P एंड R के बीच में चाहिए। हमें गिवन है P प्लस Q, दिस इज इक्वल टू R वेक्टर। तो P एंड R के बीच में चाहिए तो Q इज इक्वल टू R माइनस सब P। अगर हम Q डॉट ऑफ Q लेते हैं, Q वेक्टर डॉट ऑफ Q, तो R माइनस P वेक्टर डॉट ऑफ R माइनस P वेक्टर, दिस इज इक्वल टू Q dot of Q is Q square. R dot of R minus R dot of P minus P dot of R plus P dot of P. This is equal to Q square is equal to R square minus of PR cos theta minus of PR cos theta plus of P square. Means this is equal to Q square is R square plus of P square minus of 2PR cos theta. Means 2PR cos theta is equal to R square plus of P square minus of Q square. Means cos theta is R square plus of P square minus of Q square by 2PQ. अब वैल्यू पुट कर लो। आ गया सबको समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 क्वेश्चन हमें गिवन है इफ द यूनिट वेक्टर ए, इसका मतलब ए के ऊपर देखो कैप डला हुआ है, एंड यूनिट वेक्टर बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन प्रूव दैट ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। इसको पहले नोट कर लो फिर हम इसको बताएंगे, तब तक प्रज्ञा सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कर लो। मॉडुलस हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 36 में, मॉडुलस ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2।
अब हमें जैसे लेफ्ट साइड में हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड इज 1 LHS में. अंडर रूट इसका मॉडुलस का स्क्वायर यूनिट वेक्टर है तो 1. बी यूनिट वेक्टर 1 माइनस 2AB 1 इंटू 1 क्योंकि सब में कैप है तो मैग्नीट्यूड 1 है. cos थीटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 cos थीटा. This is equal to under root 2 common 1 minus of cos theta under root of 2 sin square theta by 2 means 2 2 है तो एक 2 sin theta by 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta by 2. तो रूट से बाहर 2 है तो एक 2 बाहर आ गया. साइन स्क्वायर है तो एक साइन बाहर आ गया. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 26 तो उसमें दिखा दो. हाँ क्वेश्चन नंबर 36 दिखा दो एक बार. तो मैंने एक चीज होता है. नेक्स्ट पर आ जाएं. सर हो गया सर. हो गया. 37 क्वेश्चन में ये है वेक्टर ए प्लस अब वेक्टर बी वेक्टर सी के इक्वल और हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर. अगर इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं प्लस अब वेक्टर डॉट ऑफ ठीक है. सर मुझे ना एक डाउट था सर. अगर मैं हाँ ऐसे सर डॉट ना लिखकर मैं स्क्वायर का साइन लगा दूं तो फिर किसका साइन? सर स्क्वायर का तो फिर प्रॉब्लम होगी. हाँ स्क्वायर आप ऐसे नहीं कर पाओगे ना. नहीं, डॉट सर, से आपको स्क्वायरिंग होता है. अच्छा ये मॉडुलस में नहीं है. ओके सर. समझ रहे हो? डॉट प्रोडक्ट अब हमने डाल दिया ना. अब तुम डायरेक्टली तुम चाहो तो इसका स्क्वायरिंग लिख सकते हो. अगर तुम चाहो इसे तो जब हमने डॉट लिख दिया ना अब तुम चाहोगे तो वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हो. ठीक है. सेम सी का स्क्वायर ये लिख सकते हो. अब ये जो मॉडुलस है वो अंडर रूट में आएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसका होल स्क्वायर क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर सी स्क्वायर. इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी मींस ये कैंसिल हो. 2ab cos theta is equal to 0. Cos theta is equal to 0. Theta is 90. समझ में आ गया बात? यस सर.
क्वेश्चन नंबर 39। सर इधर से मैग्नीट्यूड इक्वल कर दे सर दोनों का। ऐसे मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? सर उसकी डायरेक्शन इक्वल होनी तो चाहिए। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आना चाहिए, सर वो परपेंडिकुलर नहीं या होता? फिर दूर, या तुम यहां से बी से तुम देखो कॉमन निकाल कर, अगर इसके बराबर आ गया तो दोनों पैरेलल होगा। -3 अगर कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा। इसको डिस्कस करें। देखो हमें गिवन है 39 में दो ऑप्शन है। नॉर्मली तुम ट्राई करोगे वेक्टर है 2i -3j -k, अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो अगर हम b में -3 कॉमन ले, देखो ये वेक्टर ये है, इसका मतलब a एंड b आर पैरेलल। बट सर 3 तो अच्छा सर डायरेक्शन तो सेम नहीं होगी। नहीं सर मैं ये पूछ रहा था कि सर 3 आ रहा है पर सर डायरेक्शन तो इक्वल हो गई। पैरेलल तो हमें क्या है कि ये दोनों वेक्टर, ये तो हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है रियल नंबर से मल्टीप्लाई, बाकी ये दोनों वेक्टर तो सेम डायरेक्शन है ना, ये वेक्टर में नहीं है ना, ये तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? सेम वेक्टर आ गए ना। मल्टीप्लिकेशन तो किसी से भी करते जाओ, हमेशा कॉमन इतना ही निकलेगा। एरिया पैरेललोग्राम, जब भी पैरेललोग्राम के दो साइड गिवन और एरिया कैलकुलेट करना है तो a क्रॉस अब b हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन रीड कर लो 40। सर आप प्लीज इसकी में सर व्हाट्सएप कर दीजिए क्योंकि मुझे ये ब्लर दिख रहा है। देखो तो हाँ सर अब ठीक।
तो 33 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ग्राम के एडजेसेंट साइड गिवन हो तो हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे। ठीक है, आज इतने रखें आरती। Okay, sir. ठीक।